वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली मुझे सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छा खासा तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और ऑफ कोर्स गाइस इस तेज़ी के मंजर के पीछे एफआईएस जिम्मेदार हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताने और समझाने की कोशिश की है कि ऑफ कोर्स डीआईएस तो मार्केट को गिरने से बचाएं। चलिए बहुत ही शानदार बात है, लेकिन गाइस असली जो तेज़ी है ना वो एफआईएस के आने से ही होगी। तो गाइस आज हमें 1400 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफआईएस बेचने के बाद सीधा गैस अभी के टाइम में बाई करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस बाइंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कल फेड ने हिंट दे दिया कि पॉज वो लगा चुके हैं रेट हाइक को लेके, बट यस पाइवट नहीं दिया। तो जैसे उसके बावजूद भी अगर एफआईएस भारत में आ रहे हैं ना, इससे अच्छी खबर हम सब के लिए नहीं होगी। पर कैसे जो दृश्य है ना, मेरे हिसाब से अगर ये दृश्य इस मंथ में, मई के मंथ में 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ अगर ये हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। जिस हिसाब से गैस मार्केट गिरा ना और जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई हमें देखने को मिली, तो इंडेक्स लेवल को छोड़ के ना असली तेज़ी का माहौल वही विटनेस करेंगे। अब देखते हैं कि मेजोरिटी मिड कैप स्मॉल कैप पे नंबर्स अभी भी नहीं आए हैं, जो 10-15 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद गैस अगर एफआईएस आते हैं ना, अच्छी कंपनी में ज़रूर से ज़रूर बाउंस बैक होगा। सो बाउंस बैक कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन इसी बीच में डो में गैस थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? बिकॉज कल मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा पेचीदा बयान जेरोम पाउल साहब ने दिया, जो हमेशा वही करते हैं, जिसका अंजाम ये हुआ कि आज डो में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। डो की बात कीजिए 350 पॉइंट डाउन है। तो बोलेंगे सर करना क्या है? चलिए, कितने मुद्दत के बाद निफ्टी तो भागा, सेंसेक्स भागा, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तेजी आई, पोर्टफोलियो नेगेटिव से हरे में हो चुका है। अब क्या बेच दें? क्या पता कल कुछ बड़ा अंजाम हो जाए। देखिए दोस्तों, ये वीक की बात की जाए, इसका काम कल तमाम हो जाएगा, बिकॉज कल फ्राइडे, उसके बाद शनिवार रविवार। नेक्स्ट वीक की बात की जाए, फिर से गए सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, इस डेटा पे ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित होगा। तो मेरे हिसाब से गए जिनको जो करना है वो तो करेंगे। लॉन्ग टर्म आसान नहीं है, बहुत लोग तो प्रॉफिट बुक करके इधर से भागने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एफडी अच्छा मिल रहा है। बट मेरी हिसाब से जो रियल मनी होती है ना, वो तभी बनती है जब आप मंदी को भी झेलें और तेजी को भी झेलें। ऐसा नहीं हो सकता है कि मंदी को बिना झेले हुए पैसे बना लें। ऐसा ना गैस आरजे सर ने किया ना, वॉरेन बफेट से पॉसिबल हो पाया। तो मार्केट में न्यूज़ है, अपडेट तो आएगी। बिकॉज मैंने क्या बताया कि कल दोस्तों जो अनसर्टेनिटीज थे ना, जहाँ पे फेड चाहता तो क्लियर कर देता। और ऑफ कोर्स कैसे मेरा ऐसा मानना है कि फेड अगर कल बोल देता है कि अब रेट हाइक नहीं होगा ना, सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेज़ी होती और डो भी काफ़ी भागता। अभी डेटा पे निर्भर करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे उसमें नरमी होगी या फिर नहीं। अगर वो नरम होंगे ना, तो ये आप मान के चलिए कि फेड यहाँ पे एग्रेसिव स्टांस नहीं अपनाएगा। और ऑफ कोर्स आरबीआई जो कि अभी भी पॉज का सिग्नल दे रहा है, शायद कैसे पाइवट में भी कन्वर्ट हो जाए। इसमें कैसे बोनस की धमाकेदार खबर हमें देखने को मिल रही है। 75 साल पुरानी कंपनी ब्लू स्टार, आप इसके बारे में सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। आपके घर में या फिर ऑफिस में इसका एसी ज़रूर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तब को उसका 75वां साल था, तो कंपनी ने कुछ नया करने का सोचा। तो जैसे 12 रुपये का डिविडेंड और 1:1 का बोनस के साथ साथ कंपनी का इस बार जो वन टाइम गेन किया, इसके वजह से हमें 196% के आसपास इनके प्रॉफिटेबिलिटी में मेगा उछाल दिखाई दे चुकी है। इसी वाली कंपनी के लिए गाइस कितना खराब टाइम हमने 3 साल से देखा है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरे हिसाब से जितने भी एसी वाली कंपनी है, वोल्टास, वर्लपूल, इनके लिए गैस आने वाला 1 साल 2 साल ना बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। उसके मल्टीपल रीजन मैं बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे चुका है। दूसरा की बात की जाए, मैसिव वेल्थ कटर बनता हुआ देखने को मिला। और मार्केट में गए जहाँ पे एक तरफा एसी स्टॉक्स में पिटाई हुई, इसमें गिरावट इसलिए नहीं हुई बिकॉज नंबर शानदार थे। बहुत जगह पे गए इन्होंने डील विन किया था। आपको अच्छे से पता है कि कोई बैंक के संग कोई कंपनी टाई अप करती है ना, सारे ब्रांचेस में उनके ही एसी होते हैं। आप जाइएगा देखिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक में अलग एक ब्रांड का एसी चलता है, एचडीएफसी बैंक में अलग। तो ये गैस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से गैस इस लेवल पे खरीदना अच्छी बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से जो डिस्काउंटेड एसी है, वोल्टास, वर्लपूल, जो बहुत ही हैमर डाउन बिटर डाउन है, उस पर अगर आप निवेश किए हैं ना, होल्ड करें। मेरे हिसाब से गैस ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रहा है और 3 साल तो गैस इनके पैसे बने ही नहीं। कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और उसके बाद कम्युनिटी के हाई प्राइस की वजह से मार्जिन बचे ही नहीं। अब गैस एक बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है जिसमें एसी के वॉल्यूम सेल्स में ना अच्छी खासी उछाल मुझे लगता है कि पर्सनली दिखाई पड़ेगी। बट एक शर्त है, कम से कम आपको 1-2 साल ना होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर पड़नी चाहिए। इसमें अपन फिटिंग की बात की जाए, एकदम 200 डेड स्टॉक बनता हुआ देखने को मिला। डेड इन द सेंस कि फंडामेंटल्स सुपर्ब है, बट इस प्राइस में
कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ रही है। वो तो गैस मुद्दत के बाद 600 के ऊपर आया है, बट इसी बीच में गैस हमें एंटिसिपेशन है कि इस क्वार्टर में सारे पाइपिंग स्टॉक्स के नंबर्स ना अच्छे खासे आने वाले हैं। मल्टीपल रीजन है। ऑल तो गैस एस्ट्रल ने कम इन्वेंट्रीज किया था, सुप्रीम ने कम इन्वेंट्रीज किया था। इन्होंने गैस एक गलती की, हाई प्राइस में ना ज़्यादा रॉ मटेरियल को स्टोर कर दिया। ऑल तो गैस वो पूरे निकल चुके हैं। अब गैस नया इन्वेंट्रीज, नया रॉ मटेरियल ये भरेंगे। और इसी के बीच में गैस डिमांड तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। टॉप लाइन से तो गैस मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट बॉटम लाइन कंपनी ने अच्छा पेश नहीं किया, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत नहीं गिरा, तो बहुत भागा भी नहीं है। तो जितना गैस लंबा कॉन्सोलेशन ना, उतना ही तेज ब्रेकआउट हमें दिखाई ज़रूर देता है, हमने देखा है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। एक बार गैस कंपनी के Q4 के नंबर्स के गाइडेंस देख लेते हैं ना, उसके बाद सही कमेंट्री देना सही होगा क्या कैसे ही में एवरेजिंग करे या फिर बेच के निकले। लॉन्ग टर्म वाले गैस बेचने की कोशिश ना करें, बिकॉज मेरे हिसाब से पाइपिंग स्टॉक के लिए गैस अभी के टाइम ना 2 क्वार्टर काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपने ख़राब टाइम में, ख़राब इवेंट में जब इनके पाइपिंग स्टॉक्स को नहीं बेचा, तो अच्छा टाइम गया जब बिजनेस करते हैं ना, मानसून के टाइम में पाइप एंड पीवीसी का डिमांड काफ़ी हाई होता है, उसमें प्लीज़ आप ना बेचें। कम से कम इनके नंबर्स के बाद ही जजमेंट आप कर सकते हो। रेटिंग की बात की जाए, थोड़ा बहुत फीकापन हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस नंबर्स तो बहुत ही कमाल के थे, और यस, ये सारे गैस न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। प्राइसिंग का मतलब ये नहीं कि स्टॉक कल से गिरना शुरू हो जाएगा, और प्राइसिंग का मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में रैली नहीं हो सकती है। स्टॉक गिरेगा तो ऑफकोर्स उठाने का मौका मिलेगा, और स्टॉक भागेगा तो पुराने निवेशक जैसे हम लोग हैं उनको बम्पर पैसे बनेंगे। बिकॉज अब तो कैसे स्टॉक 1% भागते हैं ना, तो उसी अनुपात में 3% पोर्टफोलियो राइज होता है इनके शेयर में। बिकॉज आपके अब 100% नहीं है दोस्तों, 300% पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से तेज़ी का माहौल बना रहा है, तो ये स्टॉक और भागेगा। बट येस, स्टॉक दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी प्राइसी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री का मुझे लगता है ना, दूसरे आईटी में ज़्यादा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मुझे कैसे बिलो 20, बिलो 25 अगर टॉप क्लास कंपनी मिल रही है ना आईटी की, निफ्टी आईटी की 30 के नीचे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी। ऑल दो कैसे थोड़ा सा एपिक केस है, बिकॉज इनका जो एक्सपोजर है ना, वो जनरली ऑटो इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी को इसमें बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से खरीदने के पहले थोड़ा वेट एंड वॉच करें। खरीदते हैं, डर लग रहा है कि ये फिर से निकल जाएगा। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 से स्टार्ट करिएगा, वरना कभी अगर पासा पलटा तो गिरावट हो सकती है, और गिरावट होगी तो ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, और जिनका अंडर लोकेशन है उनको भी सही भाव मिलेगा। बट यस, तेज़ी में कैसे उत्तेजित होकर कोई स्टॉक को चेस करने से बचें। नंबर्स अच्छे हैं, बट इनका फ़ायदा उनको होगा जो पुराने टाइम से होल्ड कर रहे हैं। नई होल्डिंग की आवश्यकता आपको लग रही है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करिएगा, बट कंपनी अच्छी है। आप चाहे तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स इस कंपनी को होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। बिल की बात की जाए, थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है, बट यस, रिसेंटली गैस इसने 147 का लाइफ टाइम हाई को टच भी किया था। गैस मेरी सलाह आपको वही है, नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंट इन है, प्राइस इन है, बहुत ही शानदार नंबर है। और नंबर्स का ऐसे अगर प्राइस इन नहीं होता, सरप्राइज़ होता ना, 10-15% भाग जाता नंबर्स आने के बाद। चूँकि गैस मार्केट को एस्टिमेट भी था कि नंबर्स अच्छे होंगे, और स्टॉक स्प्लिट की वजह से आपको अच्छे से पता है कि हरियाली का माहौल है। तो नंबर्स अच्छे के संग कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है। बट यस, करेक्शन का वेट करें तो सही है, और फॉर्म में के बाइंग करते भी है वही फार्मूला जो KPI मैंने बताया कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-2 से स्टार्ट करिए। लेकिन यस, अगर आपको खरीदने का सही लेवल चाहिए तो ऑफकोर्स फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट करेक्शन 14%, सेकंड करेक्शन 23.2% फ्रॉम द टॉप। अगर वो लेवल आएगा तो मैं फिर से थोड़ी बहुत एवरेजिंग करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज कंपनी कमाल का प्रदर्शन कर रही है। फाइनेंस की बात की जाए, ये का बेस्ट एग्जांपल है कि जो स्टॉक की डेवलपमेंट होती है फंडामेंटल्स में, उस स्टॉक में मैं फोकस करने की सलाह क्यों देता हूँ। इसका गैस प्राइम एग्जांपल चोलामंडलम ने आज फिक्स कर दिया, बड़ी कंपनी में गैस 7% की तेजी ना बहुत बड़ी बात ज़रूर कंसिडर की जाती है। याद होगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 200 में, 300 में, 400 में मैं खरीद कर रखा था, 550 के आसपास खरीदने का मौका मिला। बैलेंस शीट मुझे अच्छे लगे, मैंने आप सबको इन्फॉर्म भी किया था। कोई बता नहीं सकता ना दोस्तों कि मैंने बाइंग करी उसके बाद मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। इसमें भी गैस मैंने वही किया। APL अपोलो मैंने वही किया, वरुण बेवरेज में मैंने वही किया, KPIT में मैंने वही किया। ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि सारा का सारा स्टॉक एक बार भागेगा, कुछ स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कुछ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे। बट दोस्तों जो चार्ट है ना, देख के मज़ा आ गया, बिकॉज इस बार गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली Q4 विटनेस की, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, माई गुडनेस ऑसम। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो ऐसी बड़ी कंपनी में गैस इतनी बड़ी तेज़ी ना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो क्या इस लेवल पर खरीद ले? बिल्कुल नहीं।
फ़ायदा दोस्तों हम लोगों को होगा, पुराने निवेशक को होगा जो बेचे नहीं, और जो इम्प्रूवमेंट पे बिलीव किए आईसीआईसीआई बैंक को भी गाइस पिक करने की वही वजह थी, बिकॉज वो बार बार इम्प्रूव नंबर्स पेश कर रहे थे। पॉलीकैब को भी पिक करने की यही वजह थी। तो ऑफकोर्स गाइस मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस आपको बाइंग जोन दे रहा है, वहाँ पे जाएंगे तो बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकता है। बट ये चेस मत करिए, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, एक बार 1000 का लेवल टूटने दीजिए और देखते हैं कि उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी या फिर नहीं। बट ये सब का चार्ट पैटर्न देख के ना बड़ा मज़ा आता है, और ऑफकोर्स रैली के पहले उठाने में ना, और उसके बाद कन्विक्शन सही जगह पे हिट होने से ऑफकोर्स दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। सुपरमार्ट की बात की जाए तो गैस मैं भी थक चुका हूँ कि नंबर्स कब आएंगे, बिकॉज इतना तो गैस डिले कभी भी एवेन्यू सुपरमार्ट नहीं करती है। कमेंट देखा कि शायद सर इस बार नंबर सही नहीं आएंगे, इसलिए कंपनी डिले कर रही नहीं दोस्तों। इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज बहुत ही लेट नंबर पेश किए थे और नंबर्स बहुत धाक कर आए थे। मैं डिफरेंट स्टॉक के नाम जानता हूँ जिनमें नंबर्स हमेशा पहले आते थे, बट कुछ कुछ क्वार्टर में वो बाद में देना शुरू किए, तो ऑफकोर्स नंबर्स अच्छे थे। अब देखते हैं गैस कि मार्केट में जो एंटिसिपेशन है ना कि नंबर्स थोड़े से दबे हुए आएंगे, जैसा कि हमने ट्रेंड में विटनेस किया। नॉन एसेंशियल जो एसेसरीज है उसमें कंपनी अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ना एक सुपरहिट पीक हमें दिखाई पड़ता है। तो जैसे पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड लाइन को अगर मैं ठीक से ड्रॉ करूँ ना, ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपेक्ट कर रहा था, यस ये वाला लाइन। उसके बाद गैस हमें साइडवेज पैटर्न देखने को मिला, ब्रेक डाउन हुआ। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे आएंगे। नंबर्स अगर सही आएंगे तो ऑफकोर्स बने रहने का एक होप बनता है। नंबर्स या जैसे भी आए, मेरे हिसाब से गैस 10 साल में ये कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी वाइज पैसे कंसिस्टेंटली बनाते रहेगी। की बात की जाए अच्छी न्यूज़ है, क्रूड की प्राइस गिरना दोस्तों ऑफकोर्स पेंट इंडस्ट्री के चेहरे पे काफ़ी स्माइल पैदा करती है। सबसे कैसे अगर अपने पेंट को कोई भी नहीं बेचा मत बेचिए। जब आपने 120 क्रूड पे नहीं बेचा, एवरेजिंग करी, तो अभी तो कैसे बेचने का ना कोई भी सवाल नहीं होता है। आप चाहें तो फ्रेश एंट्री अभी भी कर सकते हैं। बहुत लोग मना करेंगे, बट मेरे हिसाब से कैसे 800 का स्टॉक 620 के आसपास है। ब्रेकआउट हो जाएगा तब खरीद के क्या फ़ायदा। ब्रेकडाउन अगर होता भी है कोई केस में, तो मैं बहुत ही बड़ा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। डाउन साइड मिलता है ना दोस्तों यहाँ से अच्छी खासी बात होगी, बिकॉज ये क्रूड के प्राइस गिरने से कैसे इनके वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा होगा, और उसके बाद कैसे इनके प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत ही फॉल डाउन थे उसमें तो हमें तय से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पेडिलाइट, दीपक नाइट्राइट, विनती ऑर्गेनिक, ये सब का क्रूड ड्रिवन स्टॉक है। क्रूड के नीचे गिरने से इनको बम्पर फ़ायदा होता है, तो अभी के टाइम जल्दीबाजी में ना बेचो, और कम से कम दिवाली तक ना इन सब स्टॉक को समय ज़रूर दें। हमारे इंटरनेशनल गैस बता दिया और दिखा दिया क्यों पैनिक में नहीं बेचना, होल्ड करना लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। एक समय गए जब इंडिया मार्ट फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा था ना, सबकी हालत ख़राब हो गई थी, बट ऐसे तो गैस बोनस की न्यूज़ भी आई थी, ऊपर से नंबर्स भी ख़राब नहीं थे। और मैंने लाइक वो बताया भी था जब इसको मैंने प्रॉपरली एनालिसिस किया था, और कैसे इंडिया मार्ट ना अभी के टाइम अनस्टॉपेबल बना हुआ है। लोगों का दोस्तों पोर्टफोलियो इंडिया मार्ट में पॉजिटिव आ गया। अब जिन्होंने 6900 7500 पे एक पुश्त पैसा लगाया था, 6000 के आसपास, 6300 के आसपास एवरेजिंग नहीं करी थी, 5500 पे एवरेजिंग नहीं करी थी, उनके एवरेज प्राइस तो काफ़ी महंगे हैं। और ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गाइस जो पैटर्न है ना ये अनस्टेबल बना हुआ है, तो ऑफकोर्स ये गाइस कहाँ तक जाकर थमेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये टेक्निकल सपोर्ट अगर आप देखें तो इस लेवल पे हमें दिखाई दे सकता है, जिसका भाव 6500 से लेकर 6700 दो रेजिस्टेंस, उसके बाद सीधा 7200 300 ये देखिए, तो अच्छी बात है। तो जिनको गैस पेशेंस का भी पता है ना उनके प्रॉफिट भी होते हैं। बट यस मेरे हिसाब से गैस कंपनी ख़राब नहीं है, और जो स्टॉक इतना भाग रहा है थोड़ा टाइम दीजिए। बोनस की न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने लोग निकल के दूसरी जगह पे स्विच करेंगे, बिकॉज ऑपरेटर चाह भी रहे हैं कि जो फंसा हुआ फील कर रहे थे 1 बाय 1 करके निकलें। और डिस्क्लेमर गाइस अगर आप निकलते हैं तो मेक श्योर अपनी मर्जी से निकलिएगा। मैं इधर पे गाइस कोई आपको बाई सेल निकलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए एलोकेशन ठीक है तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर एलोकेशन ठीक नहीं है ओवर एलोकेशन है तो थोड़ा सा माल आप काट सकते हैं। लेकिन यस प्राइस शूटिंग महंगा है। अगर आप मुझसे पूछें किससे क्या बेटर विकल्प मौजूद है तो यस मौजूद है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एलोकेशन ठीक है, B2B बिजनेस पे इंटरेस्ट है तो ही आगे बढ़िएगा। कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है नहीं, सिर्फ स्टॉक के प्राइस पे इंटरेस्ट है, वो चीज़ सही नहीं है। बिजनेस पे इंटरेस्ट रहेगा तो कंटिन्यू करिएगा, वरना गैस रेस्ट आपकी मर्जी। की बात की जाए मुझे तो लगता है गैस कि अभी भी SIP करने का भरपूर मौका ये कंपनी दे रही है। कंपनी अगर 200 लाइफ टाइम हाई के करीब जाती है उसके ऊपर भागती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लास्ट टाइम भी फ्लोरोकेमिकल के नंबर्स अच्छे थे, इस बार भी अच्छे आएंगे। अब देखते हैं पैकेजिंग फिल्म से या फिर टेक्सटाइल से क्या रेवेन्यू और क्या मार्जिन है, बिकॉज इनके कौन सो प्रॉफिट में ना दोस्तों उसका तड़का ज़रूर लगता है। यहाँ पे गैस कंपनी बहुत ही शानदार है, और इनके मैनेजमेंट मुझे बहुत ही साफ़ सुथरे और मजबूत दिखाई पड़ते हैं। आपके पास ये कंपनी नेवर सेल कैटेगरी में रखी है, और नीचे फिर गिरता है या फिर SIP
एसआईपी चल रही है तो ऑफकोर्स इक्का दुक्का स्टॉक लेके वो कंटिन्यू कर सकता है। और जब गैस 200 पॉइंट के आसपास 150 पॉइंट के आसपास अचानक से गिरे ना, वहाँ पे आप चाहें तो एक के जगह पे 2 स्टॉक उठाइए, लेकिन यस रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए। लोग क्वेरी कर रहे हैं कि सर राजरत्न ग्लोबल वाइड में बहुत ही ख़राब नंबर्स के बाद अभी के टाइम करना क्या चाहिए। दोस्तों जब कोई स्टॉक अचानक से इतना भागता है ना, उसको गिरने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। मेरे हिसाब से गाइस जो अर्निंग्स इस कंपनी ने अभी के टाइम पेश की है बहुत ही मजबूत नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत वीकनेस हुई तो हमें खरीदने का मौका और मिल सकता है। एवरेजिंग करके दोस्तों अपना एवरेज प्राइस बढ़ाए ना। मेरे हिसाब से मेरा बोलने का मतलब ये है, ओवर एलोकेटेड मत हो जाइए। आपको फ्रेश एंट्री करना है तो यहाँ से लेके 600 के भाव तक धीरे धीरे उठाइएगा। भागते हैं तो आप ही जीतेंगे, गिरते तो आप ही जीतेंगे। ऑल दो गैस प्राइसी वैल्यूशन की बात की जाए 40 के आसपास है, तो हिस्टोरिकली इनके सबसे हाई प्राइस टर्निंग है। तो अगर आप उसे जो जज करें ना, आपको वेट करने का मन करेगा तो यहाँ पे गैस उत्तेजना में आके फुल पैसा डिप्लॉय मत करिए। एवरेज करते भी है कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा सा करिएगा। मैं आपको गैस एडवाइस करूँगा जितना लोकेशन है होने दीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। देखते हैं कि मार्केट में फिर से जब थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है बाई चांस, तब स्टॉक का डायरेक्शन कैसा होता है, ऊपर भागता है फिर नीचे भागता है हम तो लेट इट गो। मार्केट में और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज इस बार तो गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं थे, फीके थे। तो थोड़ा करेक्शन का आप उम्मीद कर सकते हैं, और उस लेवल के नीचे मिलता है तो सही बात है। बात कीजिए लेटेंट वुड की, पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स के बावजूद भी कंपनी काफ़ी ठुक चुकी थी। मेरे हिसाब से गैस आईपीओ बहुत ही हेवी प्राइस पे आया था और उतना सस्टेन होता नहीं है, बट यस कंपनी गैस अच्छी है, ख़राब नहीं है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और फ्रेश बाइंग की बात की जाए तभी ज़्यादा बेटर होगा जब ये कंपनी फिर से 400 के लेवल को ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की तरफ 330 के आसपास फिर से खरीदने का मौका दें। आपको अच्छी कंपनी लगती है तो यहाँ पे चाहे तो थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, बट मेजर गैस जो पैसा है ना 330 से लेके उसके नीचे मिलता है, वहाँ पर आप लगा सकते हो। इसकी बात की जाए मुझे लगता है गैस कि अभी के टाइम में आईटी में भले ही क्यों ना पैनिक का बटन ऑन हो चुका है, बट यस इन्फोसिस गैस आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। गैस नेक्स्ट 6 मंथ्स इन्फोसिस में एसआईपी बांध दिया हूँ, गिरता है तो ऑफकोर्स मुझे और मज़ा आएगा। बिकॉज इसके पहले मैंने बताया भी था कि आईटी का एलोकेशन मेरा उतना नहीं है, एक्सेप्ट कुछ कुछ आईटी जैसे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है KPIT परसेंट इनको छोड़ के। तो ऑफकोर्स इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यस बैंक भागेगा, रिलायंस भागेगा, तो आईटी में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ज़रूर होगी। कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन यस अगर आने वाले कल में गैस और भी ना 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल होगा तो वहाँ पे गैस मैं ज़रूर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में और भी ऐड करूँगा। जो मेरी बहुत पहले से ऐसी कंपनी बाइंग है, ऑफकोर्स एवरेजिंग तो बढ़ेगी, बट मुझे गैस डिस्काउंटेड प्राइस ब्लू चिप में काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे बैंक की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ऐसा बुरा मत मानिएगा कि मैं अभी के टाइम में HDFC बैंक को लाइक कवर कर रहा हूँ तो ICICI बैंक को मैं भूल गया हूँ। गैस बैंक निफ्टी का वेटेज सबसे बड़ा है और ऊपर से ICICI बैंक तो गैस सेकंड में आता है। सबसे पहले कौन आता है, HDFC बैंक, जो बैंक निफ्टी में 32% का वेटेज, ICICI बैंक 27% के आसपास वेटेज रखती है। तभी तो गैस चलने का टाइम HDFC बैंक का है और निचले भाव पे मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सुपर नंबर के बाद ना खरीदने का मौका मिलेगा। और ऑफकोर्स गैस जिनकी रैली मिस हो गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्शन पे ही खरीदिए। और आपके पास ये कंपनी है तो लॉन्ग टर्म गैस जो इन्जॉय है ना तेज़ी का विटनेस करिए, बिकॉज 300 से गैस फिर से कंपनी 920 के आसपास आ चुकी है। बात की डायनेमिक केबल्स की, मुझे याद है कि 1 जनवरी 2023 में मैंने इसको शूट किया था, बताया भी था कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पोटेंशियल बैकर लग रही है। इसका करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, बिलो 200 का ऐसी कंपनी अच्छी है और मेरे हिसाब से 220 का लेवल तोड़ेगा ना, ये कंपनी में सुपर तेजी आ सकती है। आप चाहें तो गैस अभी भी थोड़ा बहुत डिप्लॉय कर सकते हैं, बट इनिशियल जो फंडिंग है ना गैस वो 1% से स्टार्ट करिएगा, फर्दर 2% और उसके बाद स्टॉप होकर हर बार क्वार्टरली नंबर रिव्यू करके अपने स्टेक को बढ़ाइएगा, जैसा कि चोला में या फिर वेरियस कंपनी में हमने किया। तब आपको डर भी लगेगा नहीं और कॉन्फिडेंस से बिल्ड हो जाएगा। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।